ये जीवन कहानी उस महान व्यक्ति की है जिनकी स्मृति में यह स्मारक निर्माण किया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 संसार दावा नलनी भलोका त्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं संसार दावा नलनी भलोका त्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणनवस्या वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। पिछले भाग में हमने देखा भक्ति वेदांत स्वामी का रॉक स्टार गिन्सबर्ग को प्रचार, संगीत समारोह में भक्तों द्वारा कीर्तन। अब आगे। आपको और चाहिए? हाँ हाँ। जब मैं यहाँ आया था तब ये दिव्य भोजन मुझे भी खिलाया गया था और ये मुझे इतना अच्छा लगा कि आज तक इसकी लत लगी हुई है। और दो ना। भाई आपको तो इसका स्वाद सचमुच पसंद आ रहा है। मैं देख रहा हूं कि आपका भौतिक जीवन खत्म हो चुका है। मुझे थोड़ा और दो। हाँ। लीजिए। मुझे वो पूरा बर्तन दे सकते हो तुम। ये कृष्ण का पात्र है, आप इसमें नहीं खा सकते। मैं आपकी थाली में परोस देता हूं। ये लीजिए। पूरा बर्तन। नहीं। वर्ष 1960
किसी ने सोचा नहीं था कि पॉपुलर संगीत इतना लोकप्रिय हो सकता है, वो इतना महत्वपूर्ण हो सकता है, इतने सारे लोगों के लिए बहुत मायने रख सकता है। जाने माने 4 फनकार जॉन, पॉल, जॉर्ज और रिंगो। बीटल्स को विश्व प्रसिद्धि मिली अपने अनोखे अंदाज और मंत्रमुग्ध कर देने वाले संगीत की बदौलत। बीटल्स निसंदेह ही संगीत के इतिहास में सबसे महानतम पॉप ग्रुप रह चुका है। इसने अपना असर सिर्फ संगीत पर ही नहीं बल्कि युवा पीढ़ियों पर भी किया। बीटल्स के पास सब था, नाम, प्रसिद्धि और दौलत। वो नौजवान थे और प्रसिद्ध भी, लेकिन उन्हें एक ऐसी चीज की तलाश थी जो कि उनकी जिंदगी में नहीं थी। और तब शुरू हुई खोज अध्यात्म की। जॉर्ज हैरिसन 60 के दशक में कार्यरत थे बीटल्स की आध्यात्मिक खोज में। 1969 में जॉन और जॉर्ज ने प्रभुपाद का पहला एल्बम सुना, द हैपनिंग एल्बम, जो कि उस समय प्रसिद्ध हो चला था। उसके भजन तथा मंत्रोच्चारण सुनकर वो इतने मंत्रमुग्ध हुए कि उन्होंने खुद ही हरे कृष्ण मंत्र गुनगुनाया और गाया। और फिर जॉर्ज की भेंट श्याम सुंदर से हुई, जिन्होंने उन्हें इस्कॉन का गठन करने वाले आचार्य श्रीला प्रभुपाद से मिलवाया। हालांकि जॉर्ज ने इतनी दौलत और प्रसिद्धि हासिल कर ली थी जिसकी लोग सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, फिर भी उन्होंने ये जाना कि हरे कृष्ण का मंत्रोच्चारण करने से जो आनंद प्राप्त होता है उससे बढ़कर कुछ नहीं। जॉर्ज हैरिसन ने श्रीला प्रभुपाद के लिए भक्ति वेदांत मैनर खरीदा। यह महल जो भक्त गणों के लिए एक आश्रय बना, एक ऐसा स्थल जहां लोग परिचित हो सके कृष्ण भावनामृत से। जॉर्ज ने कृष्णा पुस्तिका की पहली छपाई का खर्च भी उठाया। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। फिर जॉर्ज ने अपने एल्बम्स भी रिकॉर्ड किए, ऑल थिंग्स मस्ट पास और लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड, जिनकी लाखों प्रतियां बिकी। जॉर्ज ने हरे कृष्ण महामंत्र को प्रसिद्ध कर दिया, जो कि कृष्ण भावनामृत अभियान का मूल है। दुनिया भर में उनके लाखों चाहने वालों ने कृष्ण के प्रति उनके प्रेम को जाना और उन्हें देखते हुए कई लोगों ने खुद आध्यात्मिक जीवन को अपनाया। भगवान के नाम को दूर तक फैलाने में उनका योगदान निरंतर और बहुमूल्य था। आज जॉर्ज हैरिसन हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके बोल, उनके कर्म और उनकी मधुर स्मृतियां हमारे साथ हैं
और ये सदा हमारे दिलों में बसी रहेंगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। लंदन यात्रा की जय। हरे कृष्णा। आप सब कब आए? अभी अभी प्रभुपाद। भारद्वाज हमें एयरपोर्ट लेने आए थे। हम यहाँ आपका आशीर्वाद लेने आए हैं स्वामी जी। वो तो सदा तुम्हारे साथ है। मैं चाहता था कि तुम सब यहाँ आओ ताकि तुम्हारे लंदन पहुंचने से पहले मैं तुम्हें कुछ और निर्देश दे सकूं। मंत्रोच्चारण, संकीर्तन, भजन इत्यादि के बारे में। लंदन में बसे भारतीय तुम सबसे ब्राह्मणत्व की अपेक्षा करते हैं। मैं ब्राह्मणत्व से तुम्हारा परिचय करवाऊंगा। आप हमारे साथ आकर कब रहेंगे स्वामी जी? काश मैं तुम्हारे साथ रह सकता। अब तुम ही देखो ना, मुझे कुछ और समय कनाडा में रहना होगा, अमेरिकन वीजा मिलने तक। अब तुम लोग जाओ और एक अच्छी जगह तलाश करो। कृष्ण तुम्हारी सहायता करेंगे। अब लंदन दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण शहर है। अगर तुम वहां एक शाखा शुरू कर सको तो मुझे अत्यंत आनंद होगा। हम इतने सारे लोगों का ध्यान स्वामी जी के संदेश की ओर कैसे केंद्रित करेंगे? हर कोई वासना, नशे और रॉक एंड रोल में डूबा हुआ है। उनसे आध्यात्म की बातें करना समय की बर्बादी होगी। ये मत भूलो, हम भी उन्हीं लोगों में से एक थे। स्वामी जी ने हमें कृष्ण में आस्था रखने को कहा था और वो सही है। अगर हमारी आस्था कायम रही तो कृष्ण हमारी सहायता अवश्य करेंगे। सफलता या असफलता से इसका कोई वास्ता नहीं है। भक्ति कार्य का ध्येय यही है कि कृष्ण हमारे कर्मों से प्रसन्न हो, इतना ही काफी है। हम कृष्ण पर आश्रित रहेंगे तो वो हमें सब कुछ दे सकते हैं अगर वो चाहे तो। अगर ईश्वर में हमारा विश्वास है तो कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। शायद मैं थोड़ा उतावला हो रहा हूँ, पर हम 5 महीनों से यहाँ हैं और ना तो हमारे पास रहने की जगह है, ना ही पैसे हैं। हम बस लंदन के उपनगर में घूमते रहते हैं, एक भारतीय घर से दूसरे तक। कैलिफोर्निया से खरीदी हुई वो शीशम की लकड़ी यूं ही सड़ जाएगी। अरे जरा ये तो देखो, जॉर्ज हैरिसन भारतीय वेशभूषा में। मैंने सुना है बीटल्स को भारतीय तत्वज्ञान में दिलचस्पी है। फिर तो हमें जॉर्ज से मिलना चाहिए। विचार तो बहुत अच्छा है। हाँ। ठीक है, मैं 3 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा। मैं बस अंदर जाकर बीटल्स से मिल सकता हूँ। वाह भाई, ये तो बहुत ही अच्छा है। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ। अच्छा तो 3 बजे मिलते हैं। ठीक है। किससे बात कर रहे हैं श्याम सुंदर? सुनो, जानते हो, वाह, मैं रॉक्स गली से बात कर रहा था। ये सैन फ्रांसिस्को का मेरा पुराना दोस्त है। ये वही है ग्रेटफुल डेड ग्रुप का मैनेजर। अब तुम लोग मानोगे नहीं, पर वो लंदन आया हुआ है डेड, केन कीसी और डेविल्स एंजल्स के साथ। और आज दोपहर को वो बीटल्स से मिलने वाला है। बीटल्स वो कह रहा था कि मैं भी साथ चल सकता हूँ। इतना ही नहीं, मैं आज उससे 3 बजे मिल रहा हूँ। वाह, बहुत अच्छी खबर है। तुम बीटल से मिलने जा रहे हो? हम सब बीटल से मिलेंगे। क्या मैं भी आ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। श्याम सुंदर, तुम्हें लगता है बात बन जाएगी? वो कोशिश करके देखते हैं, बाकी सब कृष्ण के हाथ में है। पर मुझे डर सा भी लग रहा है। मेरे ख्याल से हमें उनके लिए कुछ खास लाना चाहिए। तो फिर केक कैसा रहेगा? हाँ, उसके ऊपर एक सेब भी रख सकते हैं, ठीक इस लोगों की तरह। जय। हाँ, समझ गया। ठीक से, सुंदर है। कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, श्याम जय। सुंदर। कृष्ण से प्रार्थना करना। हरे कृष्णा।
शुक्रवार को पार्टी है। नहीं, मैं नहीं आने वाली। अरे लेकिन तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगेगा। और पार्टी में रात हो जाती है, मुझे पसंद नहीं। क्या आपने अपॉइंटमेंट ली है सर? जी हाँ, ली है। मैं अमेरिका वाले उस ग्रुप के साथ आया हूँ, वही मोटरसाइकिल वाले लोग, उन्हीं के साथ। वो लोग शायद अंदर गए हैं। माफ कीजिएगा, पर मैं आपको नहीं जाने दूंगा। देखो कौन है वो तो योको है। योको ओनो, देखो उनकी गाड़ी। योको, अरे ये तो मैं योको आपको है। बहुत बड़ी फैन हूँ। अपना ऑटोग्राफ देंगी प्लीज योको? शायद आप जॉर्ज के दोस्त हैं। जी, आपने कैसे जाना? गुड आफ्टरनून मैडम। हाय हाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आइए, मुझे आप लोगों का ही इंतजार था। सच में? आइए बैठिए। हाँ। मैंने आप लोगों को अमेरिका में देखा था। किसी ने मुझे वो हैपनिंग रिकॉर्ड दिया। हाँ। मैं अक्सर उसे सुनता हूँ। अच्छा। जानते हैं, मैं हर समय लॉर्ड कृष्णा का जप करता हूँ। बिल्कुल यूं काम करता है, सचमुच में। सबसे पहली बार जब मुझे इस मंत्र की असली शक्ति का पता चला, तब मैं सैन फ्रांसिस्को में हाईएस्ट असबर्ग गया था इसके बारे में जानने के लिए। हाँ। और मैं एले लौट रहा था इस छोटे प्लेन में। फिर अचानक ये प्लेन इस तरह उल्टा हो गया और नीचे गिरने लगा। और मैं अंदर उल्टा लटका हुआ हरे कृष्ण 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 हरे हरे चिल्ला रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था। और तभी प्लेन एकदम से सीधा हो गया। कमाल। और हम हिफाजत से एले पहुंच गए। वाह। हमारा पायलट बहुत ही घबरा गया था, मगर मैं ठीक था। और तभी मैं समझा कि मंत्र में कितनी शक्ति है। वाकई कृष्ण वहीं पर थे, सचमुच। कृष्ण की कृपा है। अरे ये क्या है? ओह, मैं तो भूल ही गया, ये केक है। शुक्रिया। ये सेव? इसे कृष्ण प्रसादम भी कहते हैं। प्रसादम? ये शब्द भारत में बहुत सुनाई देता है। हाँ। इसका मतलब क्या है? बात ऐसी है कि हर वस्तु कृष्ण की है। पहले हम सब कुछ प्रेम से कृष्ण को अर्पित करते हैं, फिर उनके आशीर्वाद के साथ उनका दिया ग्रहण करते हैं। ठीक बात है, सही कह रहे हैं। हमारे आध्यात्मिक गुरु भक्ति वेदांत स्वामी, वो भारत से अपना ज्ञान पश्चिम तक लाए हैं और उन्होंने हमें आत्म साक्षात्कार का रास्ता बताया। और ये सच बात है, हम सब तो आनंदित हैं। समझ सकता हूं मैं। अब आपके गुरु कहाँ रह रहे हैं? अभी तो वो अमेरिका में है। जैसे ही हम उनके रहने का बंदोबस्त कर लें, वो इंग्लैंड आ जाएंगे। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। हाँ? लगता है जैसे मैं उन्हें पहले से जानता हूँ। आप अपने साथियों के साथ मेरे घर आइए, हम और बातें करेंगे। अवश्य अवश्य। तो फिर रविवार को दोपहर में। बहुत अच्छे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जॉर्ज, तुम्हारे दोस्त आ गए। आ रहा हूं। ओह, हरे कृष्णा। मुझे खुशी है कि आप लोग आए। आइए यहां बैठते हैं। ठीक है। मैं बहुत खुश हूं। ऐसा लग रहा है जैसे आप सबको जानता हूं। आप अपने पूर्व जन्म में कृष्ण भक्त रहे होंगे। जैसे ही आप फिर से कृष्ण भक्तों के संपर्क में आए, आपने तुरंत हमें अपना लिया। शायद मैं पुनर्जन्म, कलयुग और माया जैसी बातों में विश्वास रखता हूँ। हो सकता है कि इसका पिछले जन्म से कोई संबंध हो। मैं ये जानता हूँ कि इस मायावी दुनिया से हमें खाली हाथ ही लौटना होता है। कई लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। आपको मिस्टिकल बीटल भी कहा जाता है, शायद इसलिए क्योंकि वास्तविक तौर पर आपका झुकाव आध्यात्म की ओर है। इतनी दौलत और नाम होने के बावजूद आप उन चीजों से दूर हैं। भारत में एक योगी ने मुझसे कहा था कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि इतनी कम उम्र में तुम्हारे पास रुतबा है, दौलत है, अच्छी सेहत है, पर ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है। तुम कुछ और जानना चाहते हो।
ज्यादातर लोग तो इस ख्याल से भी अनजान रहते हैं। वो डायलन का गाना है ना, समथिंग इज हैपनिंग बट यू डोंट नो, डू यू मिस्टर जॉन्स। जानते हैं, मैं 1968 में हेट असबर्ग गया था और उसके बाद एलएसडी परंपरा को बढ़ावा देने के लिए मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगता था कि हिपीज में कोई बुराई नहीं है, शायद वो एक बेहतर दुनिया का निर्माण करें। लेकिन वहां जाने पर मैंने इन बच्चों को देखा, नशे में धुत, बेसहारा, और शायद इन सब का जिम्मेदार मैं भी था। इसलिए मैंने अपनी मामूली से अस्तित्व के सहारे मानवता की कुछ भलाई करने की ठान ली है। तभी मैं लोगों से मिलता रहता हूं। स्वामी जी के पश्चिम आने का उद्देश्य ही हिप्पीज का, हम जैसे यूं भटके हुए लोगों का उद्धार करना है। अब हमें देखिए, हम कैसे रहते थे। जी हाँ, जानता हूं। आप हरे कृष्णा भक्त तो अब चाय या कॉफी भी नहीं पीते हैं। उप्स। लेकिन भर्ती होने के लिए आप लोगों से ये सब अचानक छोड़ देने की उम्मीद कैसे करते हैं? भक्ति योग प्रणाली की यही तो सुंदरता है। कोई भी, चाहे वो जो हो, जैसे भी हो, ईश्वर को कुछ ना कुछ अर्पण कर सकते हैं। कोई एक फूल या एक फल या अगरबत्ती अर्पण करके प्रभाव महसूस करेगा। भगवान को याद करने का सबसे सरल तरीका है उनके नाम को जपना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हम ये उम्मीद नहीं करते कि हर कोई अपने व्यसन त्याग कर अपने सर मुंडवा लेगा, पर अगर वो जप करें तो धीरे धीरे प्रभु प्रेम की ओर आकर्षित होंगे और उनके जीवन सुधर जाएंगे। ये परिवर्तन धीरे धीरे होता है मगर संपूर्ण होता है, संपूर्ण। वैसे मुझे भी हमेशा लगता था कि आप लोग बड़े आनंद में रहते हैं। आप सबके चेहरे पर एक तेज है और आप वैसे भी नहीं जो भेड़ चाल में विश्वास रखें। लेकिन आप लोगों को काफी मुश्किल होती होगी आम लोगों को समझाने में। ज्यादा मुश्किल नहीं। हमारे आध्यात्मिक गुरु ने हमें इस मान्यता को पूरी दुनिया में फैलाने का कार्य सौंपा है। ये अभियान दुनिया भर में शांति ला सकती है, लोगों को ये दिखाकर कि ईश्वर कौन है, वो कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, और कैसे मनुष्य कृष्ण के साथ अपना निजी रिश्ता कायम कर सकता है। वाह, ये तो काफी गहरी बातें हैं। जॉन पॉल और रिंगो, इनको भी ये सब सुननी चाहिए। श्याम सुंदर, आप मेरे साथ क्यों नहीं चलते? मैं आपको बैंड के लोगों से मिलवाऊंगा। मैं चाहता हूं कि वो कृष्ण के बारे में और जाने। वो महर्षि से विच्छेद के बाद काफी विचलित हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा होगा। तो ठीक है, अब हम कुछ देर हरे कृष्णा मंत्र का जाप कर लें। हाँ, जी हाँ, 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 हाँ। बागीचे में चलकर करते हैं। हाँ, चलो। जरूर। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे बहुत ही अच्छा लगा। वैसे हम लोगों को एक साथ रिकॉर्ड बनाना चाहिए। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। जमुना की आवाज को लेकर ढोल और करताल के साथ एप्पल स्टूडियो ने जेम्स टेलर और बैड फिंगर के साथ रिकॉर्ड बनाए हैं, तो फिर क्यों नहीं राधा कृष्णा टेम्पल। ये भी एक तरीका होगा कृष्णा की सेवा करने का। मैं आप लोगों को रॉक एंड रोल का साथ बना दूंगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा। अरे श्याम, सॉरी आपको इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं, मैं नमन कर रहा था। आप यहाँ क्यों नहीं बैठते? ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दोस्तों, ये है श्याम। भाई, ये सब किस सिलसिले में है?
मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बहुत सरल सी बात है, ईश्वर भी एक व्यक्ति हैं और उनके भी कई नाम हैं, जैसे मेरे और आपके हैं। जैसे आपकी माताजी आपको रिचर्ड बुलाती हैं और फैंस आपको रिंगो। इसलिए किसी प्रामाणिक धर्म से उसका कोई विवाद नहीं है, आप उसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। परंतु हम सौभाग्यशाली हैं क्योंकि वैदिक शास्त्रों से हमें ईश्वर के विषय में और अधिक जानकारी मिलती है। हमें जान पाते हैं कि वो क्या पहनते हैं, वो कैसे दिखते हैं, किस तरह खेलते हैं, किस तरह युद्ध करते हैं, क्या कहते हैं, उनकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है। हमें मनुष्य के तौर पर अपने अस्तित्व का भी पता चलता है और ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते का भी। इसके अलावा हम और भी ज्यादा भाग्यवान हैं क्योंकि इतनी गहरी बातों को समझ पाना इतना आसान नहीं है। किंतु हम भाग्यवान हैं कि हमारे पास हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं जो हमें ईश्वर के बारे में बता सकते हैं। हम ऋषिकेश में इन महर्षि से मिले थे, वो भी तो यही है ना, एक गुरु? जी हो सकता है, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता। वेदों के अनुसार वो एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु हैं या नहीं, ये बात भी निश्चित नहीं है। पर मैं इतना जानता हूं कि भक्ति वेदांता स्वामी एक निरंतर श्रृंखला की ही एक कड़ी है और ये श्रृंखला शुरू हुई थी श्री कृष्ण से। इसलिए ये ज्ञान बिल्कुल पावन है और अनेकों लोगों की सोच से प्रदूषित नहीं हुआ है। हम यथा रूप में ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो इस सब में आप किस लिए शामिल हुए? दरअसल सच तो यह है कि स्वामी जी से मिलते ही मैंने फैसला कर लिया था। आप लोग संगीत में रुचि रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को हम संगीत के जरिए व्यक्त करते हैं। आपका मतलब है कि संगीत ईश्वर से संपर्क करने का माध्यम है? जी हाँ। देखिए, हम सभी तुच्छ जीव आत्माएं हैं और भगवान परमात्मा हैं, और आत्माओं को जोड़ने वाली बोली तो संगीत की ही होती है। संगीत जो कि सच्चा और जादुई हो। देखिए, इस मायावती संसार में जिस चीज को हम संगीत के नाम से जानते हैं वो दरअसल एक विकृत रूप है उस असली जादुई संगीत का। मुझे ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई। आप भगवान का जाप या उनके लिए भजन किसी भी भाषा में गा सकते हैं। संस्कृत में हरे कृष्ण मंत्र या महामंत्र ऐसा है: हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दरअसल मैं तुम लोगों से एक और बात करना चाह रहा था। हम एक और रिकॉर्ड क्यों नहीं बनाते? इस ग्रुप को हम नाम देंगे, मैं उन्हें सुन चुका हूं, ये बहुत अच्छे हैं। द राधा कृष्णा टेम्पल जबरदस्त हिट होगा ये। ख्याल अच्छा है, मैं तुम्हारे साथ हूं। 4, 3, 2, 1 गो। हमने एप्पल रिकॉर्ड्स और जॉर्ज हैरिसन के साथ हरे कृष्ण मंत्र की रिकॉर्डिंग की और उसे रिलीज किया है। समस्त यूरोप में यह हिट हो चुका है और अब हमारे सामने पैसों की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम रिकॉर्ड की कॉपीज आपको भेज रहे हैं। जॉर्ज आपसे मिलने के लिए उत्सुक है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि लंदन में एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाने में वो आपकी सहायता करेंगे। बस आपके मिलने भर की देर है। इस समय हम सब जॉन लेनन की कंट्री स्टेट में रह रहे हैं, वो भी बेटल के सदस्य हैं। देखा, ये है परम भक्त, क्योंकि इनके मन में कृष्ण और आध्यात्मिक गुरु के लिए प्रेम है। ये इतने समय तक कड़ी मेहनत करते रहे और अब श्री कृष्ण अपना आशीष इन पर बरसा रहे हैं।
लंदन हमारा नया विश्व मुख्यालय होगा। उन्हें एक तार भेज दो। जैसे वो नया केंद्र बना लेंगे मैं लंदन के लिए रवाना हो जाऊंगा।